नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 26 मई 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में यूएसए के ओर से कौन शामिल हुए और मुख्य एजेंडा क्या था? तो यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो शामिल हुए और वेस्ट एशिया क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मुख्य एजेंडा फोकस था। तो इसके डिटेल देखते हैं। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 24 मई को इंडिया पहुंचे और 26 मई को क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में शामिल हुए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। आपको बता दें कि क्वाड में इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एजेंडा था वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो यह इसका एजेंडा था, इसे ध्यान रखिए। और यह मीटिंग आगे जो क्वाड लीडर्स समिट है उसका मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 25 मई 2026 को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने क्या महत्वपूर्ण निमंत्रण दिया? तो निमंत्रण ये दिया है कि ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है। और इसका डिटेल यह है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से 25 मई 26 को मुलाकात की और यूएसए एम्बेसडर सर्जियो गौर ने एक्स पर पोस्ट किया कि रूबियो ने प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है। और ये किस पे चर्चा होगी वहां जाने के बाद? तो वेस्ट एशिया, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ट्रेड और एनर्जी के ऊपर जब मोदी जाएंगे तो हो सकता है इन विषयों पर चर्चा हो। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 मई 2026 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस ईरान डील के बारे में क्या घोषणा की? तो इसका घोषणा यह की गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए डील लार्जली नेगोशिएटेड हो गई है, मतलब इस पे समझौता होने के आसार है। और ये वेस्ट एशिया संघर्ष समाप्त जल्द होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए यूएस, ईरान और पार्टनर्स के बीच में डील लगभग पूरा हो चुका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का कितना तेल जाता है? तो लगभग 20% जाता है, जो अभी अवरुद्ध है। और भारत अपने तेल आयात का 40% इसी मार्ग से लाता है, तो इसे ध्यान में रखें। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड पोल के अनुसार आरबीआई एमपीसी जून 2026 में रेपो रेट क्या रखेगी? तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, स्टेटस क्वो मेंटेन होगा। और इसमें कारण है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस और सप्लाई डिसरप्शन के कारण मुद्रास्फीति का खतरा है, इसलिए रेपो रेट को कम नहीं किया गया है। आरबीआई ने 2025-26 में सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2.6% से घटाकर 2 किया था, तो इसे ध्यान में रखिए। पांचवा क्वेश्चन। आरबीआई ने एफवाई 25-26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट को कितना संशोधित किया है? तो इसे 2.6% से घटाकर 2% किया गया है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। और ऐसा इसलिए हुआ है वेस्ट एशिया संकट के लिए और ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी का जोखिम बना हुआ है, तो इस कारण से ऐसा हुआ है। छठा क्वेश्चन। 26 मई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 12 वर्ष मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। इसके डिटेल देखते हैं। तो 26 मई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व के 12 वर्ष पूर्ण हुए। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली थी। पीएम मोदी इंडिया के 14वें पीएम हैं और 3 बार पीएम रहे, 2014 में, 2019 में और 2024 में। और 2024 में एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं, तो इसे ध्यान में रखिए।
7वां क्वेश्चन, 25 मई 2026 को CTIL FICCI सम्मेलन में इंडिया EU FTA के बारे में क्या प्रमुख तथ्य सामने आए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए इसको समझते हैं। तो 25 मई 26 को CTIL मतलब सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टिंग लॉ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस में इंडिया EU FTA पर चर्चा हुई। FTA भारत के 99.5% टैरिफ लाइंस पर प्रोफेशनल एक्सेस दे सकता है। फोकस है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, नॉन टैरिफ बैरियर, SPS TBT मेजर्स और डिजिटल ट्रेड। इंडिया EU के बीच में मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच में 160 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ जो 2024-25 के आंकड़े कहते हैं। तो ये था। अब अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो ये 22 मई 2026 को मनाया गया और थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इसका डिटेल देखते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 22 मई को मनाया गया। थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया ने कम्युनिटी लेड कन्वर्जेशन ABS फ्रेमवर्क लोकल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस हाईलाइट किया। ABS मैकेनिज्म से 145 करोड़ जारी हुए हैं। 11,000 BMC लाभान्वित हुए हैं। प्रोजेक्ट चीता MP में हैबिटेट रेस्टोरेशन के लिए किया जाएगा। तो ये था इसका डिटेल। इसका PDF आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।